Hi Charusmita, how are you? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम पे कहाँ पे थे हम? सर मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का एक वर्कशीट कर रहे थे। वो कंप्लीट हुआ था कि बचा था? सर बचा था। सर बट आज एक बार रिवीजन दे देंगे क्या उसको? अच्छा, मिक्सचर एंड एलिगेशन का मैंने एक वो वाली बेसिक शीट भेजी थी क्या तुमको? नहीं सर, वो थोड़ा मिक्सचर्स हाई की। लेवल का था। अच्छा। अच्छा, अपन बेसिक्स वाला ही यहाँ पे कंप्लीट कर रहे थे क्या? हाँ सर। हम्म। सर एक बार उसका रिवीजन करवा देंगे क्या जी? मिक्सचर्स का। यस सर। ओके ओके, करते हैं। ये वाली शीट थी ना जो हम कर रहे थे? यस सर। इसमें कहाँ तक हुआ था? इसको अपन को शुरू से रिव्यू करना है क्या एक बार? यस सर। ओके, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, अप्रोच देखते हैं, देन विल मूव करेंगे। थोड़ा स्किप कर करके चलेंगे, सारे तो करना फिर से रिपीट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली मिक्सचर्स का एक जो बेसिक फंडा था वो ये था कि यार जो रेशियो रहता है ना, जो दो दो या तीन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स का रेशियो है, हम ये समझ के चलते हैं कि जो भी मिक्सचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब है कि यार कोई बड़ा मिक्सचर है इसमें ना, इसमें से हम थोड़ा सा पार्ट भी अगर रिमूव करते हैं, सो अगर फॉर एग्जांपल इसमें मिल्क वाटर का रेशियो है 5:3, सो जो हम निकालेंगे भी उसमें भी 5:3 रहेगा, जो बचेगा उसमें भी 5:3 रहेगा, एंड सो ये एकदम सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मिक्सचर्स का यही है ना। बाकी हम रेशियोज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत ज्यादा थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, जल्दी यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हम यूज करते हैं इसमें। देखते हैं इसमें बोल रहा है कि the mixture contains milk and water in ratio 8:3 when 110 liters of the mixture is withdrawn and 26 liters of water is added to the remaining mixture, ठीक है। The ratio of milk and water in the resultant mixture become 10:7. Find the initial quantity of the mixture. So ऐसा जब भी रहता है तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हमको बस ये देखना है कि यार शुरू में क्या रेशियो है। शुरू में है रेशियो 8:3 का, है ना, मिल्क और वाटर लिख रहे हैं हम यहाँ। हमको बस ये देखना है कि 8:3 का मिक्सचर है, इसमें से हमने 110 लीटर निकाल लिया, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड लाता हूँ यार, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में इसमें जगह नहीं है, स्पेस नहीं है ज्यादा इसमें। एक क्या ये? तुमको व्हाइट बोर्ड भी दिख रहा है क्या? क्या अभी सिर्फ शीट दिख रही है? व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं। नहीं है। अभी ठीक है, दिख रहा है अभी? यस सर। है ना। तो यार हाँ, सो 8:3 का रेशियो अभी उसमें बताया है, इसमें से हमने
बोल रहा है कि 110 लीटर्स रिमूव कर दिया, तो कोई बात नहीं है यार, रिमूव भी कर दिया तो जो बचा होगा उसमें भी तो 8:3 का ही रेशियो रहा होगा, हमारा कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है। अब इसमें क्या किया हमने, देखो कि यार वाटर ऐड किया है कुछ समथिंग, है ना। यहाँ पर हमने वाटर ऐड किया है, 26 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, रेशियो ऑफ मिल्क ऑन वाटर बन गया 10:7। तो यार फाइनली रेशियो क्या बन गया, 10:7 बन गया, ठीक है। अब इस बीच पे एडिशन सिर्फ और सिर्फ वाटर का हुआ है। तो यार फंडा ये है कि ये जो मिल्क का पार्ट है, मिल्क तो सेम होना चाहिए क्योंकि मिल्क कोई एडिशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मिल्क इज 8 पार्ट्स ऑफ द रेशियो एंड हियर इट इज 10 पार्ट्स ऑफ द रेशियो। तो हम इसको सेम बना लेंगे बिकॉज मिल्क वॉज सेम। सो 8 और 10 को अगर मैं सेम बनाना चाहता हूँ 8 और 10 की जगह पे, तो उनका एलसीएम बना हुआ, राइट, दैट इज 40। 40 बनाना होगा मेरे को यहाँ पर। सो इस वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम 40:15, ठीक है। ये वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, सो इट विल बिकम 40:28। नाउ वी कैन सी दैट ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज हमको ये पता था कि मिल्क जो है यहाँ पर जितना अमाउंट ऑफ मिल्क है उतना ही अमाउंट ऑफ मिल्क यहाँ पर है, ठीक है। बिकॉज मिल्क इज नाइदर बीइंग एडेड नॉर बीइंग रिमूव्ड, इसलिए हमने उसको सेम बनाया सो दैट अब हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों रेशियोज जो हैं ये बैलेंस्ड रेशियोज हैं, ठीक है। एज सुन एज आई गेट दिस, तो मेरा काम हो गया। अब मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि वाटर वॉज 15 पार्ट्स एंड हियर वाटर इज 28 पार्ट्स। कितने पार्ट्स का एडिशन है यहाँ पर, 13 पार्ट्स का एडिशन है, राइट। 15 या 13x बोल सकते हो तुम। बट क्वेश्चन में गिवन है कि यार ये 26 लीटर्स का एडिशन किया है आपने, तो हमारे हिसाब से जो 13 पार्ट्स का एडिशन दिख रहा है हमको, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 26 लीटर्स। तो इस पूरे रेशियो में, दोनों रेशियो में एक पार्ट जो है 2 लीटर्स के बराबर है, बिकॉज 13 पार्ट्स इज 26 लीटर्स, सो वन पार्ट विल बी 2 लीटर्स। सो अब हमको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना क्वांटिटी। अब ये रेशियोज का कोई काम नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये रेशियोज आ चुके हैं बैलेंस्ड वाले। तो अब मैं इस स्टेज पे पूछूंगा, जब हमने 26 लीटर ऐड कर दिया था वाटर, तो कितना अगर मिक्सचर है पूछ रहा है, तो देखो 40 पार्ट्स का हमारे पास मिल्क है, 28 पार्ट्स का वाटर है, टोटल टोटल 68 पार्ट्स का मिक्सचर है। और हमको पता है कि यहाँ पर एक पार्ट 2 लीटर के बराबर है। तो एक्चुअल में 68 पार्ट्स मतलब ये हो गया 136 लीटर्स का मिक्सचर हो गया क्या, है ना। अगर मैं इस वाले स्टेज पे पूछता हूँ कि यहाँ पर कितना मिक्सचर है, दैट इज 40+15 मतलब 55 पार्ट्स का मिक्सचर दिख रहा है। मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, अगेन 110 लीटर्स का मिक्सचर रहा होगा यहाँ पे। अब उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। सो इनिशियल क्वांटिटी जब मेरे को चाहिए, सो इनिशियल क्वांटिटी मतलब कि यार ये यहाँ पर इस वाले स्टेज पे 110 लीटर्स का मिक्सचर है मेरे पास। और ये कब मिला था, जब हमने किसी एक अमाउंट में से 110 लीटर ऑलरेडी रिमूव किया हुआ था। तो यहाँ पर जब हमने रिमूव करने के पहले कितना रहा होगा, 110 प्लस 110, दैट इज 220 लीटर्स का मिक्सचर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं मिल्क और सॉरी, वाटर भी लास्ट चाहता हूँ तो लास्ट वाला स्टेप, ऐड कीजिए। देखो कुछ एक अमाउंट मान लो यहाँ पर एक्स अमाउंट ऑफ मिक्सचर रहा होगा, ठीक है, एक्स लीटर्स। उसमें से हमने 110 लीटर निकाला, ठीक है। एक्स लीटर रहा होगा, उसमें से 110 लीटर निकाला, यही जो क्वांटिटी है यहाँ पर होना चाहिए, राइट। और ये क्वांटिटी है कितना, 110। सो एक्स कितना आएगा, 220। एक्स इज 220, राइट, ठीक है ना। मतलब बेसिकली 110 निकालने के बाद भी 110 बचा हुआ है, तो पहले से उसमें 220 रहा होगा ना। यस सर। ठीक है, ठीक। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोल रहा है 48 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है अल्कोहल वाटर का,
एल्कोहल वाटर का 48 लीटर्स का सॉल्यूशन है, ठीक है। 60% एल्कोहल, उसने कहा कि यहाँ पे परसेंट में बताया, बहुत अच्छी बात है भाई। 60% एल्कोहल है तो बाकी जो 40% है ऑब्वियसली वाटर होगा। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊंगा तो 3:2 का रेशियो मिलेगा मेरे को, ठीक। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द solution must be withdrawn from the vessel and replaced by the same quantity of water so that the resultant solution would have 35% alcohol। तो बोल रहा है कि इस वाले मिक्सचर में से हमको कुछ रिमूव करना है। मान लो हमने x लीटर्स का रिमूव किया हुआ है, तो भी हमारा फंडा बोलता है कि भाई तो भी रेशियो तो 3:2 ही रहेगा जो बचा है उसमें भी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसमें ही हमको x लीटर्स का वाटर ऐड कर देना है, सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड करना है, इसलिए मैं इस साइड लिख रहा हूँ ना, ये वाटर वाला पार्ट है। x लीटर्स का वाटर ऐड, जितना मिक्सचर रिमूव किया है उतना ही वाटर ऐड करना है, सो दैट द रेशियो रिजल्टिंग में 35% एल्कोहल हो। अच्छा, 35% एल्कोहल है मतलब बाकी 65% हमारा वाटर होगा। रेशियो बनाओगे तो क्या आएगा, 7:13, ठीक है। सो फाइनली जो है हमको 7:13 का रेशियो चाहिए, ठीक है ना। ये अब ओवरऑल क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था, अब हमको एक्स निकालना है, ठीक है। तो यार देखो, फंडा अगेन वही वही रहेगा बार बार, कैसे कि यार ये अल्कोहल जो है, यहाँ पर जो अल्कोहल है 3 पार्ट्स का, तो यहाँ पे दिख रहा है 7 पार्ट्स का, बट एक्चुअल तो ये क्वांटिटी तो सेम है, क्योंकि अल्कोहल ना ही रिमूव हुआ है इसके बाद, इसके पहले तो पूरा मिक्सचर रिमूव हुआ था तो उसमें भी रिमूव हुआ होगा, बट इस पार्ट के बाद अल्कोहल ना ही रिमूव हुआ है ना ही ऐड हुआ है, सो दिस मस्ट बी सेम। क्या सेम बना सकते हैं, 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 21। तो यहाँ पर हमको 21 बनाना है, साथ साथ ये रेशियोज अपने आप चेंज होंगे, ठीक है। 21 बनाना है तो इस रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकेम 21:14। इस रेशियो को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना था, सो इट बिकेम 21:39, ठीक है। अब अब हमको दिख रहा है यहाँ से कि यार ये वाटर का जो एडिशन है ये कितना है, ये है हमारे पास 14 + 39 हो गया है, तो ये हो गया 25 पार्ट्स का वाटर हमने ऐड किया है, हमको ये दिख रहा है, ठीक है ना। सो अब ये पूछ रहा है कि भाई कि इसमें से हम कितना, 25 पार्ट्स। अच्छा, ये 20, अब ये वाले रेशियोज हमारे कोई काम के नहीं बचे, अब ये बैलेंस रेशियोज हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने बोला कि ये 25 पार्ट्स है, तो ये भी 25 पार्ट्स रहा होगा, बट पार्ट्स पार्ट्स का मतलब क्या है, ये कितना पार्ट्स करें हम, लेट्स सी। वो बोल रहा है कि यार हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी, ठीक है। सो ओरिजिनली हमारे पास कितना है सॉल्यूशन भाई, 48 लीटर्स का टोटल सॉल्यूशन है। मतलब मैं एक्चुअल क्वांटिटी निकाल सकता हूँ कि यहाँ पर कितना कितना क्वांटिटी रहा होगा। अगर 3:2 के रेशियो में डिवाइडेड है 48 लीटर्स, मतलब 5 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है हमने, तो 48 को जब हम 5 बार 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सो अच्छा, यहाँ पर हमको 25 पार्ट्स का एडिशन करना है पानी का, सो एक्स एक्स बिकम्स 25 पार्ट्स। हाँ, ठीक है। तो भाई देखो 25 पार्ट्स का वाटर एडेड हुआ है, और ये अब यहाँ पर टोटल मिक्सचर कितने पार्ट का है भाई, यहाँ पर है 21 और 14, दैट इज 35 पार्ट्स का मिक्सचर है। इसको मैं ऊपर करता हूँ, यस। यहाँ पर है मेरे पास 35 पार्ट्स का मिक्सचर, ठीक है। और ये 35 पार्ट्स का मिक्सचर कब मिला मेरे को, जब मैंने ओवरऑल मेरे इनिशियल मिक्सचर में से एक्स लीटर, मतलब कि वही 25 पार्ट, 25 पार्ट रिमूव किया था, तो मैंने इनिशियल मिक्सचर में से 25 पार्ट का रिमूव किया था, तो मेरे को 35 पार्ट का मिक्सचर मिला था। सो इनिशियल में अगर मैं बोलूं तो ये 60 पार्ट्स का मिक्सचर मेरे पास रहा होगा यार, इस हिसाब से तो 60 पार्ट। इनिशियल में उसने बताया कि नहीं भाई आपके पास 48 लीटर्स का मिक्सचर है। सो अब हमको सारी चीज पता चल गई कि यार टोटल ये जो 60 पार्ट है ना, अब यहाँ पर तो हमको 5 ही पार्ट दिख रहा है ना, तो हमको भी अगर इसको भी बैलेंस्ड करना है तो इसको पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रेशो बन जाएगा हमारे पास 36:24। अब सारी चीज बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है। अब ये एक बैलेंस शुरू वाला रेशो है, ये उसके बाद रिमूव करने के बाद, और ये फाइनल।
सो अब हमको मिल रहा है कि यार 60 पार्ट 48 लीटर है, हमको चाहिए क्या है, एक्स की वैल्यू, 25 पार्ट की वैल्यू चाहिए। तो हमको मिल गया 60 पार्ट इज 48 लीटर। तो हम 25 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। वन पार्ट इज 48/60, 25 पार्ट्स इज 48/60 इंटू 25, आ गया 20 लीटर। ठीक है, तो हमने 20 लीटर का ये सब रिमूवल किया था। ठीक है, इज इट क्लियर चारों में था? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बताओ। यस सर, दिस इज क्लियर। क्लियर है? सारे ही डिस्कस करना है क्या हमको? तुमने सॉल्व तो कर लिए थे ना ये सारे क्वेश्चन? यस सर, जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए थे, उसके बाद फोर्थ में फंस गए थे। अच्छा, तो थर्ड स्किप कर दें हम? यस सर। ठीक है। फोर्थ में देखो बोल रहा है कि यार वेसल कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। तो हमको सबसे पहले दे दिया मिल्क और वाटर 4:3 के रेशियो में है। बोल रहा है कि 91 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। इस मिक्सचर में से हमने 91 लीटर्स रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अगेन बचेगा, उसमें भी 4:3 का ही रेशियो रहेगा, जो रिमूव हुआ है वो भी 4:3 के रेशियो में रहेगा। बोल रहा है एंड 22 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 49 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब इसमें जो है 22 लीटर्स का मिल्क भी जोड़ा है और 49 लीटर्स का वाटर भी जोड़ा है। ठीक है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज 40% मोर देन मिल्क। अच्छा, 40% मोर देन मिल्क बोल रहा है। जो वाटर है, वाटर जो है, मिल्क है और वाटर है, वाटर जो है मिल्क से 40% ज्यादा है। तो अच्छा मेरे को ये बताओ कि मिल्क वाटर का रेशो क्या रहेगा यहाँ पे? 7:5। 7:5। 7 कौन सा? 7 मिल्क रहेगा। यस सर। नहीं सर, क्वांटिटी वाटर ऑफ रहेगा। वाटर रहेगा ना, वाटर 40% ज्यादा है, राइट? सो 5:7 है ना, ये सिनारियो बन रहा है। अब वो पूछ रहे थे द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वो पूछना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर तो भाई देखो, हम जो अभी तक करते आए थे कि मिल्क सेम है, मिल्क सेम है ना, एक चीज को सेम बनाते थे। यहाँ पे तो दोनों चीज चेंज हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रेडिशनल अप्रोच पे आ जाएंगे भाई। इस सिचुएशन में ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है भाई? देखो, मैं इसको अगर 4x और 3x ले लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिल्क में पास 4x था, वाटर 3x था। मिल्क में मैंने जब 22 लीटर्स जोड़ दिया और वाटर में जब 49 लीटर्स जोड़ दिया, देन दिस रेशियो बिकेम एज 5:7। इज दिस करेक्ट? यस सर। है ना? बस अब हमको यही अप्रोच, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28x प्लस ये हो गया 154, ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा हमारे पास 245। सो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 13x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 154 और 245, 91 हो गया क्या? सो x हो गया हमारे पास 7। ठीक है, सो यहाँ पर हमको यार x की वैल्यू मिल रही है 7। बस, तो मेरे को जब यहाँ पर मैंने 4x लिया था, राइट? तो यहाँ पर टोटल मिक्सचर कितना हुआ? 4x प्लस 3x दैट इज 7x, मतलब 7 into 7 दैट इज 49 लीटर्स। यहाँ पर 49 लीटर्स का मिक्सचर है। और ये कब मिला है? जब मैंने इनिशियल मिक्सचर से 91 लीटर रिमूव किया था। इनिशियल मिक्सचर में से 91 लीटर रिमूव करने के बाद मेरे को 49 लीटर का मिक्सचर मिल रहा है। तो इनिशियल में कितना रहा होगा भाई? 140 लीटर्स का मिक्सचर रहा होगा क्या? ठीक है, और ये जो 140 लीटर्स था, उसमें मिल्क वाटर का रेशो था 4:3। मतलब 7 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट 20 आ गया, ये हो गया 80 एंड दिस बिकेम 60। पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 80 लीटर्स। सही है चार उसमें था? यस। यस सर, वो रेशियो में कंफ्यूजन हुआ था, 7:5। अच्छा, वो उल्टा ले लिए थे क्या?
यस सर। ठीक है। चलो और कौन सा है भाई बताओ, कि सारे ही डिस्कस करने, फिफ्थ और सिक्स तो, फिफ्थ सेम है, और सर सिक्स वो एलोइस वाला एक था। कौन सा? एलोइस वाला एक क्वेश्चन था। एलॉय। ये क्वेश्चन 11। यस सर। ओके। तो उसमें बोल रहा है पी और क्यू दो एलॉय। ठीक है भाई, दो एलॉय। ये है पी, ये है क्यू, दीज आर टू एलॉयज मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें गोल्ड है और सिल्वर है दोनों में। वो बोल रहा है कि यार इन बाय मिक्सिंग इन द रेशियो ऑफ 5:7, 7 टू मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मिक्सिंग। हाँ, तो इसमें जो है 5:7 का रेशियो है, यहाँ पे 7:11 का रेशियो है। ठीक है, इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू अलाई देन फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड और सिल्वर। अच्छा, तो ये वाला एक फंडा एकदम दिमाग में एकदम अच्छे से बसा लो, कि जब भी हमको कोई भी दो चीज, देखो इसको दो तीन तरीके हो सकते हैं ना, वेटेड एवरेज से भी इसको बना सकते हैं, बट वो भी मेथड मैं बताऊंगा। आई टेल यू अ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल मेथड, जिससे ये जो इक्वल क्वांटिटी या कुछ रेशो में मिक्स करना है, दो रेशो हैं, वो सब एकदम सॉर्ट हो जाएंगे। एकदम बस सिंपल, ये देखो कि यार देखो हमको क्या करना है, पी और क्यू को इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टोटल मिक्सचर है दैट इज 12 पार्ट्स, 7 और 5, 12 पार्ट्स का। यहाँ पर जो टोटल मिक्सचर है वो है 18 पार्ट। है ना, सिंपली ये सोचो, जब हम अगर हमको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है तो ये टोटल जो पार्ट्स हैं, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, ऐसे बात चल नहीं रही है। तो हम बेसिकली इन दोनों को सेम बनाना चाहेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा यार? 72। 72। ठीक है, 72 के लिए करने के लिए हमको इससे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से, और इसको 4 से। कर दिया। जैसे ही हमने किया तो ये 72 पार्ट्स हो गया, और ये इंडिविजुअल गोल्ड और सिल्वर कितना आ गया, पूरा रेशियो ही 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 30:42। ये पूरा रेशियो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ 28:44। अब मैं बोल सकता हूं कि दिस इज ऑल्सो 72 पार्ट्स एंड दिस इज ऑल्सो 72 पार्ट्स, इक्वल क्वांटिटीज में आ चुका है। नाउ आई कैन डायरेक्टली ऐड दीज इंडिविजुअल पार्ट्स, दोनों बैलेंस्ड रेशियोज हो चुके हैं अब। सो अगर मैं दोनों को मिक्स करूंगा इक्वल क्वांटिटी में, तो यहाँ पे 30 पार्ट का गोल्ड मेरे को यहाँ से मिलेगा और 28 पार्ट का गोल्ड यहाँ से मिलेगा। फाइनल मिक्सचर में 58 पार्ट्स का गोल्ड हो जाएगा। सिल्वर 42 पार्ट्स यहाँ से मिलेगा, 44 यहाँ पर मिलेगा, 86 पार्ट्स का सिल्वर हो जाएगा। अब ये और सिंप्लीफाई होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमको फाइनली मिल जाएगा। क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है भाई? 4 से जा रहा है क्या? नहीं, 2 से जाएगा तो 29 आएगा, 2 से जाएगा तो 43 आएगा। दिस इज द फाइनल रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, यस सर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम कब कट करता है, सेम इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स करने वाला। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करके, मान लो ये अगर बोल रहा होता कि मैंने यहाँ से पी और क्यू को 3:2 के रेशो में मिक्स किया है, अगर ऐसा भी बोल रहा होता, तो हम ये भी आगे देख लेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, सेम इसी फंडा का एक्सटेंशन है वो। ठीक। चलो, अब ये आई थिंक क्लियर है, तो एक बार ट्वेल्थ वाला भी अटेम्प्ट कर लो। ट्वेल्थ वाला भी सिमिलर है। अच्छा, ये 3:4 के रेशियो में है ना, डिफरेंट है। चलो मैं हाँ ये भी बता देता हूँ, बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। पी है क्यू वही गोल्ड एंड सिल्वर है। पहले वाले में है 5:4 का रेशियो, इस वाले में है 3:5 का रेशियो। बोल रहा है कि हमको इन दोनों को मिलाया जो है हमने, पी एंड क्यू आर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो 3:4 टू फॉर्म अ न्यू एलॉय। तो न्यू एलॉय में रेशियो बता दो। तो ये जो है, ये जो हमने मिक्स किया है, ये हमने 3:4 के रेशियो में मिक्स किया है, ये दोनों को है ना, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स नहीं किया है। अच्छा, तो जब भी हमको कोई रेशियो में भी मिक्स करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप वही है, हम इक्वल क्वांटिटीज बनाते हैं। ठीक है, अब इक्वल यहाँ पर 20 पार्ट्स का है, और ये है हमारे पास 8 पार्ट्स का।
नहीं सॉरी 9 पार्ट का है यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं। ये जो है ये 9 पार्ट्स का मिक्सचर है और ये 8 पार्ट्स का मिक्सचर है। मेरे को सेम बनाना है तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 72 पार्ट्स दोनों जगह हो जाएगा। ये पूरा रेशो 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रेशो बन गया है 40:32। ये पूरा 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया है मेरे पास 27:45। नाउ अभी मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में, बट सिंस मेरे को 3:4 के रेशियो में मिलाना था, तो अब मैं ये वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको करूंगा 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 120 और ये हो जाएगा 96। ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 80 एंड 28 108। और ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 180। ना अब मैं डायरेक्टली अगर ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी 3:4 के रेशियो में हमने इनको बना लिया है। तो 108 और 120 हो जाएगा, 228 हमारा गोल्ड हो जाएगा, 180 और 96 हो गया, 276 हमारा सिल्वर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट द सिंप्लीफाइड फाइनल रेशियो। काटते हैं, 114, 1, 138 और कटेगा, 7:69। और कटता है क्या ये? आई डोंट थिंक सो। ये हमारे पास फाइनल रेशियो, हाँ 3 से तो कट रहा है सब। ये आ गया, दिस इज द फाइनल रेशियो 19:23। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स करने का और कोई भी रेशियो में मिक्स करने का ये फंडा है, इसको लगा सकते हो। अच्छा एक मेथड और तुमको इसमें जानना चाहिए, जहां पर भी देखो सेम क्वेश्चन को जो है ना हम वेटेड एवरेज से भी कर सकते थे। एक बार देखो कि कई क्वेश्चन में ये वाला मेथड ज्यादा यूज होता है हमारा। पहले वाले में था 5:4, सेकेंड में था 3:5। ठीक। अब हमको इन दोनों को मिलाना था, यहाँ से मेरे को चाहिए था 3 पार्ट और यहाँ से मेरे को चाहिए था 4 पार्ट फाइनल मिक्सचर के लिए, राइट। 3:4 के रेशो में मिलाना था। तो मैं क्या करता हूँ, वेटेड एवरेज का फंडा यूज करता हूँ। वेटेड एवरेज क्या बोलता है कि यार कोई भी आप दो चीज को मिक्स कर रहे हो तो वहां पर वेटेड एवरेज लगा सकते हैं हम, है ना। अब यहाँ पर वाले मिक्सचर में मैं देखूं, या वेटेड एवरेज लगाने के लिए हमको कोई एक क्वांटिटी एक एंटिटी पकड़ना होता है। या तो आप रेशो में गोल्ड की बात कर लो या आप सिल्वर की बात कर लो, है ना। चलो हम गोल्ड की बात लेकर के चलते हैं। अगर मैं ये पहले वाले में बोलूं तो गोल्ड मेरा कितना फ्रैक्शन है, 5/9 पार्ट का है। 5 पार्ट का गोल्ड है 9 पार्ट के ओवरऑल मिक्सचर में। सही है क्या? यस सर। यहाँ पर गोल्ड कितना है, 3 पार्ट का गोल्ड है 8 पार्ट के मिक्सचर में। ठीक है। अब मैं वेटेड एवरेज का फंडा लगाऊंगा कि अगर मेरे को इन दोनों को मिक्स करना है तो फाइनल वाले में जो गोल्ड आएगा डिवाइडेड बाय जो गोल्ड का रेशियो आने वाला है फाइनल में, वो होगा कि यार पहले वाले में 5/9 पार्ट का गोल्ड था एक हमारा पर यूनिट मिक्सचर में, और मेरे को यहाँ से 3 पार्ट का मिक्सचर चाहिए था, 3:4 के रेशियो में मिक्स करना है। तो मान लो मैंने यहाँ से 3 पार्ट उठाया, तो एक पार्ट में जब 5/9 का गोल्ड है तो 3 पार्ट में 5/9 × 3 का गोल्ड रहा होगा। अब इसके एक पार्ट में 3/8 का गोल्ड है तो 4 पार्ट में 3/8 × 4 का गोल्ड रहा होगा। यहाँ से 3/8 × 4 इतना गोल्ड आया। तो अगर फाइनल मिक्सचर में देखूं तो इतना पूरा गोल्ड आ गया होगा, डिवाइडेड बाई 3 + 4 7 पार्ट्स का मिक्सचर हो गया है। बस ये मेरे को गोल्ड मिल जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 15/9 प्लस 3/2/7। ये क्या बन जाएगा, ये 18 हो गया तो ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 27, मतलब कि दिस इज 57/18 × 7। अभी कटता है ना ये हो जाएगा 3 से 6, 3 से 19, तो हमको क्या मिला 19:42। ठीक है, यही जो है ये क्या है, देखो हम सिर्फ गोल्ड की बात कर रहे थे ना, हमने सब जो रेशो लिया ये था गोल्ड ओवर टोटल मिक्सचर। इस गोल्ड ओवर टोटल मिक्सचर, सो हमको जो फाइनल में मिलेगा
दैट विल ऑल्सो बी गोल्ड ओवर फाइनल मिक्सचर। तो ये जो फाइनल मिला उसमें 19 पार्ट्स का गोल्ड है इन ओवरऑल मिक्सचर ऑफ 42 पार्ट्स। तो अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं तो गोल्ड 19 पार्ट्स है, टोटल मिक्सचर 42 पार्ट्स का है, तो सिल्वर कितने पार्ट्स का होगा? ऑब्वियसली 23 पार्ट्स का। ठीक है, यही हमने निकाला था यहाँ पे, 19:23। ठीक है, ये मेथड समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का ना? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे काफी और यूज भी आएगा कई जगह पर। अगर थोड़ा भी डाउट रहता है कहीं पे तो मेरे को बता दो। आ गया तो इट्स वेल एंड गुड। यस सर, ये क्लियर है। ठीक है, और कौन सा इशू हो रहा था? ये एक बार जो अगर अटेम्प्ट नहीं किया हो इसके आगे अच्छे से, तो एक बार अब अटेम्प्ट करो। सर एक में वो थ्री लिक्विड्स वाला क्वेश्चन था, वो भी कौन डाउट सा? था। ये वो थ्री एल्यूमिनियम लिक्विड। सल्फेट वाला? हाँ सर। अच्छा, ठीक है, अपन इसको देखते हैं। इसमें है हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है एक एस, और हमारे पास एक है, छोटा तो नहीं हो रहा ना, दिख रहा है ना तुमको? यस सर। एक है एल्यूमिनियम सल्फेट एस, एक है हमारे पास एपी फॉस्फेट। इसमें एएस में बोल रहा है एन पी एंड के है, मतलब इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, एन पी एंड के। ठीक है, और एपी में ओनली एन एंड पी है, यहाँ पे के नहीं है। अब उसने बोला कि मिक्सचर ऑफ एएस एंड एपी, एएस और एपी का एक मिक्सचर बनाना है इन विच द रेशियो ऑफ एन पी एंड के इज। तो हमको जो फाइनल मिक्सचर चाहिए, सबसे मिल करके जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसमें जो है एन पी और के का जो हमको रेशो चाहिए, हमको चाहिए कि ये 36% रहे, ये 59% रहे, और ये 5% रहे। मतलब यही रेशो होगा, अब इसके बाद कट नहीं रहा है क्योंकि ना, तो यही रेशो होगा। मैं उसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, सीधा रेशो फॉर्म में लिखते हैं। 36:59:5 का रेशो हमको तीनों का चाहिए। एन चाहिए 36, पी चाहिए 59, के चाहिए 5, ये फाइनल में चाहिए। ठीक है, रेशो ऑफ एन पी एन के इन ए एस, इसमें हमको रेशो दिया है 27:58:15 का। वो पूछ रहा है कि एपी में ये एन और पी का रेशो क्या रहा होगा। ठीक है, सो दैट हमको बेसिकली इसको और इसको हमने मिलाया है, फाइनली हमको ये मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर एन और पी बीच में क्या रहा होगा, ये इसका क्वेश्चन है। तो ये इस सब क्वेश्चन का सब चीज जो है ना, इट लाइज इन के, है ना, क्योंकि एन और पी दोनों जगह है। तो सिर्फ और सिर्फ के जो है सिर्फ ए एस में ही है। तो यहाँ पे जो के आया होगा फाइनल में, वो तो सिर्फ और सिर्फ ए एस से ही आया होगा। अब ए एस में बोल रहा था कि हमारे पास 15 पार्ट का के है, फाइनल में के तो 5 ही पार्ट दिख रहा है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए भाई, यहाँ भी 15 पार्ट है तो यहाँ भी 15 पार्ट होना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे कि पूरा के यहाँ से आया 15 पार्ट का। सो हम क्या करेंगे, ये पूरा रेशियो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो बैलेंस, रेशियो बैलेंस्ड करने के लिए देखते हैं। 36:3 किया तो हमारे पास आ गया 108, 59:3 किया तो आ गया 177, और 5×3 हो गया 15। अब मैं बोल सकता हूँ ये जो के है 15 पार्ट का, वो पूरा का पूरा यहाँ से आया होगा। ठीक है, तो ये है फाइनल रेशो, बैलेंस रेशो, इसके साथ जो बैलेंस्ड हो चुका है। अब हमको ये रेशो फाइंड करना है। अभी अब मैंने जब बोला कि बैलेंस्ड है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 27 पार्ट्स का एन है, यहाँ पर 108 पार्ट्स का एन है, तो ऑब्वियसली जो बाकी एन है वो यहाँ से आया होगा। कितना आया होगा भाई? 108 माइनस 27 करोगे तो कितना आ जाएगा? 81, राइट? सो 81 पार्ट्स का एन यहाँ पे आया होगा।
यहाँ पे 58 पार्ट्स का पी है, यहाँ पे 177 पार्ट्स का पी है। तो बाकी जो है वो कहाँ से आया होगा भाई, यहाँ से कितना आया होगा यार बताओ। 177 माइनस 58 करो। सो ठीक हंड्रेड है, एंड फिफ्टी 115, नाइनटीन नाइनटीन 19 है ना। सो बेसिकली हमको मिल गया कि यार ये जो एन और पी है इसमें, एपी में उसका रेशियो क्या है, 81:119 है। अगर ये और सिंप्लीफाई होता है तो कर देना, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। डन है आई थिंक। ठीक है, क्लियर है। यस। हम्म। और बताओ, और किस चीज में इशू हो रहा है। तो 16 पढ़ रहे थे। 16, 16 में बोल रहा है कि हमारे पास एक 100 लीटर का मिक्सचर है मिल्क वाटर। मिल्क इज 68 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। हम्म। चलो मेरे को कुछ कुछ बताते जाना, ठीक है। अभी हमारे पास है 100 लीटर्स का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर है इसमें। उसने कहा कि मिल्क इज 68 लीटर मोर देन वाटर। तो अगर, तो मिल्क और वाटर का मेरे को एक बार रेशियो बता सकते हो या क्वांटिटीज बता सकते हो कितना होगा। सो 16:84। 16:84। तो मिल्क 16 है कि वाटर 16 है। सो वाटर 16 है, मिल्क 84 है। मिल्क 84 है, वाटर 16 है, तो ये एक्चुअल क्वांटिटीज हमको मिल गया, ठीक है। 84 लीटर मिल्क है और 16 लीटर वाटर है, करेक्ट, बढ़िया। ठीक है। उसमें बोल रहा है कि यार इसमें से A लीटर्स मिल्क उसने निकाल लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद A+15 लीटर का वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो मिल्क बिकम्स 50% मोर देन दैट ऑफ वाटर। अच्छा। अच्छा, 50% मोर का मतलब क्या होता है, रेशियो में बता पाओगे। बोल रहा है कि यार मिल्क बिकम्स 50% मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो मिल्क वाटर का क्या रेशियो रहा होगा। सो 3:2। कितना, 3:2, एग्जैक्टली, बढ़िया। ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या फंडा बना कि 84 लीटर्स का मेरे पास मिल्क था, मैंने A लीटर्स रिमूव कर दिया। मेरे पास 16 लीटर्स का वाटर था, मैंने A+15 उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये रेशो बन गया 3:2। हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। ठीक है। यस बताओ सर। क्या आ रहा है।
सर ए इज 25। इज 25, बढ़िया मिल गया। अच्छा, इसका एक तरीका और हो सकता है, चलो इसमें क्या थोड़ा सा लॉजिक अपना हम यूज करें। तो यार देखो, हमको बोल रहा है फाइनल रेशियो हमने निकाल लिया कि 3:2 का होगा। हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से ए लीटर का रिमूव हुआ है मिक्सर, और A+15 जुड़ भी गया है। तो बेसिकली ओवरऑल जो है एडिशन 15 लीटर्स का मिक्सचर में एडिशन हुआ होगा, लिक्विड का। यहाँ पर जब 100 लीटर्स था, और यहाँ पर ओवरऑल 15 लीटर का ऐड हुआ है, मतलब यहाँ पे 115 लीटर का मिक्सचर रहा होगा भाई। अब 3:2 के रेशो में डिवाइड कर दोगे तो एक पार्ट 23 लीटर आएगा। 23 × 3 मतलब 69 लीटर्स का मिल्क दिख रहा है, और 46 लीटर का हमको वाटर दिख रहा है। हमको दिख रहा है भाई 84 पार्ट से 84 लीटर से 69 लीटर हो गया, मतलब 25 लीटर का हमने रिमूव किया है। सो ए हमको मिल गया 25 लीटर, यहाँ से भी चलेगा। यस। ठीक है, और बताओ। ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें मिक्सचर सी भी था सब कुछ। कौन सा? लाइक इस क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है कि यार हमारे पास रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन अ मिक्सचर इज टू, मतलब एक मिक्सचर है उसमें ए और बी जो है वो 2:3 के रेशियो में है। इसमें से हमने 30 लीटर्स का रिमूवल किया है, हमको पता है रिमूवल कर दिया तो बचा उसमें भी 2:3 होगा, जो गया उसमें भी 2:3 होगा। ठीक। अब कंप्लीटली रिप्लेस्ड विथ अनदर लिक्विड सी, मतलब 30 लीटर निकालने के बाद हमारे पास जो है इसमें जो है 30 लीटर्स का सी ऐड कर दिया। ए और बी था, इसमें हमने 30 लीटर सी ऐड कर दिया है, सी। तो बोल रहा है कि यार हुआ क्या इससे, द रेशियो ऑफ लिक्विड बी एंड सी, लिक्विड बी एंड सी इन द फाइनल मिक्सचर बिकम 6:5। तो जो अगर मैं ए बी, फाइनल मिक्सचर में ए बी और सी तीनों रहे होंगे, और बी और सी का रेशियो बोल रहा है 6:5 रहा है फाइनल में। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है भाई कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी इन द इनिशियल मिक्सचर। अच्छा, ठीक है, अब देखो जो सी आया है, सी 30 लीटर्स ऐड हुआ है, तो ये जो 5 पार्ट है इस मिक्सचर में, दैट इज इक्वल टू 30 लीटर्स। और यहाँ पर हमको रेशो क्या दिख रहा है, 2:3। बी जो है यहाँ पर 3 पार्ट का है, इसमें बी 6 पार्ट का दिखा रहा है। तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं भाई, इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4:6। तो अगर मैं फाइनल में बोलूं तो फाइनल ए बी सी का रेशियो क्या रहेगा, 4:6:5। ठीक है। अब ये जो 5 पार्ट है दैट इज इक्वल टू 30 लीटर्स, तो एक पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। यहाँ पर भाई टोटल कितना पार्ट का मिक्सचर है, यहाँ पर टोटल पार्ट है 15 पार्ट का मिक्सचर है, एक पार्ट 6 लीटर है, मतलब टोटल 90 लीटर्स का मिक्सचर है भाई यहाँ पर। मतलब बेसिकली भाई जब सी ऐड कर दिया है तब 90 लीटर्स का मिक्सचर हो गया है ना। और सी हमने 30 लीटर्स का ऐड किया था, तो बेसिकली अगर ए और बी देखूं तो वो 60 लीटर रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे ए और बी 60 लीटर्स रहा होगा। ये कब रहा होगा, जब हमने 30 लीटर्स रिमूव भी कर दिया था। मतलब कि भाई यहाँ पर टोटल 90 लीटर्स का मिक्सचर रहा होगा, है ना। अब भाई पूछ क्या रहा है, लिक्विड बी इनिशियल, लिक्विड बी इनिशियल देखो 90 लीटर्स है, 5 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक पार्ट 18 लीटर, और बी इज 3 पार्ट, 18 × 3 54 लीटर्स का पी रहा होगा। ठीक है। यस सर। सो दैट्स इट। और बताओ, और कौन सा इशू दे रहा है तुमको। मेथड क्लियर तो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा बोगस जा रहा है सब, आधा समझ में आ रहा है आधा नहीं आ रहा।
गोवा उस तो दिन कहाँ क्वेश्चन पर नंबर अटके? 26। कितना, फिर उसके बाद का 26? सॉल्व नहीं होती। अच्छा ठीक है, तो अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 26 बोल रहा है वेसल वॉज फुल विथ मिल्क, पूरा का पूरा मिल्क था। A person used to draw out 24.5% of the quantity from the vessel and replaced it with water. He has repeated same process 3 times and thus was only 1512 ml of milk left in the vessel. The rest part of vessel was filled with water. What is the initial amount of milk in the vessel? ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम, हमारे पास कोई भी मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क वाटर ही लेते हैं, वही ज्यादा दिखता है। क्या होता है, कोई एक मिल्क वाटर का कुछ भी रेशियो रहेगा हमारे पास, ठीक है, एक्स वाई जो भी रहा, हमको कोई मतलब नहीं। इसमें से हम क्या करते हैं कि हम पूरा का पूरा मिक्सचर, कुछ क्वांटिटी मान लो कि यार ए क्वांटिटी हम रिमूव करते हैं इसमें से, है ना। और जितना हमने, या अब ये मिक्सचर रिमूव हुआ है, तो इस मिक्सचर के साथ, इसमें मिक्सचर में मिल्क और वाटर दोनों ही रिमूव हुआ होगा साथ में। उसके बाद क्या करते हैं हम, कि हम उसमें जो है सिर्फ कोई एक एंटिटी ऐड करते हैं, या वाटर ऐड कर दें या मिल्क ऐड कर दें। तो बेसिकली क्या होता है कि यार वाटर ऐड होता जा रहा है ना, रिमूव हो रहा है पूरा मिक्सचर, मतलब मिल्क और वाटर दोनों ही रिमूव हो रहा है। बट जो ऐड हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वाटर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि डाइल्यूट होता जा रहा है, वाटर का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है रेशियो में, है ना। और मिल्क जो है कम होता जा रहा है। तो रिप्लेसमेंट में हमेशा ध्यान रखना कि हम उस चीज पे फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे, जो कभी ऐड नहीं हुआ। ठीक है ना। जब भी रिप्लेसमेंट का फंडा आएगा, हम देखेंगे कि उस पे फोकस करेंगे जो कभी भी ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पर जैसे अब इस क्वेश्चन को लेते हैं हम, इसमें पूरा का पूरा मिल्क था, मतलब 100% मिल्क था। पर्सन यूज टू ड्रॉ 25% वो हमेशा क्वांटिटी निकाल लेता था और उसको वापस पानी भर देता था, और ऐसा उसने 3 बार किया। फाइनल हमको मिल्क दिया हुआ है, हमको फोकस करना है मिल्क पे, है ना। क्योंकि ये कभी ऐड नहीं हुआ, जो कभी ऐड नहीं हुआ वो हम हर बार कम होता जाएगा, उसका क्वांटिटी तो ओवरऑल कम ही होता जाएगा, बिकॉज मिक्सचर के साथ जब निकाल रहे हैं तो निकल रहा है वो, बट वो ऐड कभी नहीं हो पा रहा। ठीक है। सो विल फोकस ऑन द मिल्क। और इसका एकदम सिंपल फंडा है, तुमको अगर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज याद होगा ना, तो ये वही फंडा है बेसिकली। इसमें हम बोल रहे हैं कि यार फाइनल क्वांटिटी ऑफ जो मिल्क रहेगा, है ना, मिल्क की बात कर रहे हैं, वो रहेगा इनिशियल क्वांटिटी जो भी है मिल्क का, है ना। अगर इनिशियल क्वांटिटी ये था, उसके बाद सबसे पहले बार में हमने क्या किया है, 25% रिमूव किया है। मतलब अगर 25% रिमूव कर दिया है तो 75% सिर्फ मिल्क की बात कर रहे हैं। अब मिक्सचर रिमूव हुआ है तो उसमें 75% मिल्क भी कम हुआ होगा ना। तो 25% जब हमारा निकाला हमने, तो मिल्क भी 25% कम हो गया, तो मिल्क 75% बचा। मतलब 3/4 ऑफ द इनिशियल, ये सिर्फ मिल्क के लिए है ना भाई, ओनली फॉर मिल्क। सो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। हमने पहली बार में किया तो 75% बचा, उसके बाद हमने दूसरी बार फिर से किया, फिर से 75% बचा, तीसरी बार किया फिर से 75% बचा। सो बेसिकली फाइनल जो मिल्क हो जाए वो 3 बार हमारे पास 75% हुआ है इनिशियल का, राइट। तो अब बस हम इनको, इसको लगा देना है फॉर्मूले में। इसको बेसिकली ये फॉर्मूला जो जनरलाइज करते हैं वो ऐसा दिखता है कि फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, वन माइनस जो रिमूव्ड बाय इनिशियल। ठीक है। और इसका एन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितने बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 - 25/100। 125% रिमूव किया है 100% में से, और ऐसा 3 बार किया है। ठीक है। सो एट द एंड हम यहीं पे आ जाएंगे। अगर हमारा फंडा क्लियर है तो हम डायरेक्ट इसको बना पाएंगे, हमको ये एकदम फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये फॉर्मूला भी काम आता है ना। तो ये भी अच्छे से ध्यान रख लेना, है ना, ये बहुत सारा काम है। अब इस फॉर्मूला, ये वर्सेटाइल फॉर्मूला है ना, कि यार इसको, इसमें जो फाइनल जो क्वांटिटी है ना, इसको हम परसेंट में भी यूज कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू में भी यूज कर सकते हैं, बट जो भी होगा वो दोनों साइड सेम। अगर परसेंट में यूज कर रहे हो तो इनिशियल भी परसेंट में यूज करो। ठीक है। अच्छा हम देखते हैं भाई, वो बोल रहा है कि यार फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे दिया है उसने, 1512 ml ऑफ मिल्क बचा हुआ है।
ठीक है। सो 1512 ml ऑफ मिल्क फाइनली बचा हुआ है। अगर इसको लीटर्स में कन्वर्ट करूंगा तो भी 1.5 आ जाएगा। डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमको चाहिए है, और 3/4 3 टाइम्स हुआ है, मतलब 3 × 3 × 3/4 × 4 ऐसा रहा। काट के देखते हैं भाई, कटेगा क्या? 3 × 5 15। 3 से और कट रहा है क्या? 3 से और कट रहा है। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना है? 56 मल्टीप्लाइड बाय 4 × 4 × 4। तो ये जो भी आएगा ये हमको मिल जाएगा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अच्छा, एक ये वाला फॉर्मूला अच्छे से डब्बे में बना के लिख लो, रिप्लेसमेंट हेडिंग डाल देना, रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला जो है वर्क कैसे करता है वो ज्यादा अच्छे से समझना। हम्म, ठीक है। और ये इनिशियल क्वांटिटी क्या हो रहा है, बार बार सेम हो जा रहा है ना, इसलिए हम सेम करते जा रहे हैं, क्योंकि जितना वो मिक्सचर रिमूव कर रहा है उतना ही वो पानी ऐड कर दे रहा है, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। यस सर। चलो, लेट्स सी 27th वन, एक बार पढ़ो और देखो कि कैसे होना चाहिए। ट्राई करो एक बार। बताओ क्या आ रहा है 27 का। बना रहे हो चारुस्मिता की नहीं? यस सर, बन रहा है अभी।
पूरा टाइम। अच्छा, आई थिंक ये वाले में थोड़ा अटक सकते हो। यहाँ पर ये जो इनिशियल है ना, पिछले क्वेश्चन में ये सेम था, तो यहाँ पर ये टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी होगा ना। चलो मैं इसमें बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे। यहाँ पर जैसे इसमें 15 लीटर मिल्क है, 3 लीटर वाटर है। इसमें से 3 लीटर निकालते हैं और बाय 3 लीटर्स वाटर से रिप्लेस करते हैं, तो जो कभी ऐड नहीं हुआ वो है मिल्क। तो हम मिल्क पे फोकस करेंगे, है ना। पूछ रहा है कि यार मिल्क और वाटर का रेशो बताओ, तो फाइनल जो मिल्क रहेगा वो रहेगा, इनिशियल जो मिल्क था, इनिशियल मिल्क कितना था, 15 लीटर, है ना। और हमने हर बार रिमूव किया है 3 लीटर आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 18 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है ना। यस सर। सर इस मेथड से क्या था, तो 625/72 आया 625/72। तो फाइनल मिल्क तुम्हारे पास आया है 625/72। ओके। था। नहीं सर, 125/24, 625 दूसरे क्वेश्चन का। 125/24। 24। ओके, तो ये तुम्हारे पास आया है फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, है ना। ठीक है। सो अगर ये फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमारे पास इतना आ रहा है, देखो टोटल टोटल जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है वो तो हमेशा 18 लीटर ही रहेगा, है ना, क्योंकि हम 3 लीटर निकाल रहे हैं और 3 लीटर का ऐड भी कर दे रहे हैं, है ना। और ये 3 बार लगाया ना तुमने। सर 2 टाइम्स लगाना था ना। देखो एक बार किया है, उसके बाद इट वॉज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, मतलब टोटल देखें तो 3 टाइम्स हुआ है। ओके सर, वहां पे कुछ हम्म। मिस्टेक है। हाँ, एक बार और करो, फिर से करो। यस सर, 625/72 ही आता है। 625/72 आ रहा है। ठीक है। सो ये हमारे पास जितना भी आ रहा है, ये एक्चुअल क्वांटिटी जो भी आएगा, इतना हमारे पास मिल्क है आफ्टर दीज 3 रिपीटेड प्रोसेसेस। टोटल मिक्सचर 18 लीटर का है, तो बाकी जो बचा वो हमारे पास वाटर होगा। अगर देखो, अगर मैं इसमें डायरेक्टली बनाऊं तो 18 लीटर, अगर मैं वाटर का क्वांटिटी निकालूं तो 18 लीटर का मिक्सचर है। इसमें से 625/72 जो है वो मिल्क है, तो वो कितना आएगा भाई, 72 × 18 - 625, कितना होना चाहिए, 72 × 18 का 1296 आई थिंक, है ना। सो 1296 - 625 होगा, दैट विल कम आउट टू बी 671। तो ये हमारे पास जो आएगा वाटर आएगा। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा भाई 625 × 671। ठीक है। ठीक है ना। यस सर। ठीक है, मैं को एक बार और चेक कर लूंगा, मेरे को थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, कुछ गड़बड़ मेरे को ऐसा लग रहा है होगी।
बट विल गिव इट अ चेक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, दो क्वेश्चन जो बच रहे हैं, 28 एंड 29, गो एंड ट्राई। और भी है क्या? 29 तक ही, हाँ 29 तक ही है। उन दोनों को ट्राई करो, अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मे बी टाइम एंड वर्क पे मूव कर जाएंगे हम जल्दी से। ठीक। सर ये वर्कशीट एक बार फिर से ग्रुप में सेंड कर दीजिए। यही वाले उसमें करूँ मैं, जूम वाले, कि सर तुम्हारे इसमें व्हाट्सएप लोड ग्रुप नहीं में है। करूँ? सर व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए। ठीक है, मैं व्हाट्सएप में करता हूँ। ओके। ओके, बाय बाय। बाय सर।